नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MS टाइम कोचिंग में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और आगे के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया? आम्रपाली, प्रजापति गौतमी, माया देवी, यशोधरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आम्रपाली। दोस्तों, यहाँ बात हुई है बुद्ध की। तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया, महामाया। और बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को। यहाँ पर बात हुई है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। और इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, अपने नाम के सिक्के चलवाए। और एक संगठन बनाया था इसने, तुर्के चहलगानी, तुर्के चहलगानी। इस संगठन की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल की, नागलपुर की, उदयगिरी की, चंद्रगिरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागलपुर की। दोस्तों, यहाँ बात हुई है कृष्णदेव राय की। तो इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस यह भारत आया था। और इनके शासनकाल में हजारा नामक मंदिर का निर्माण हुआ है। हजारा नामक मंदिर का निर्माण हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस संधि के बाद सालसेट तथा भरूच का राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। पूना संधि, बसीन की संधि, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि, यह संधि 1776 में हुई थी, 1776 में पुरंदर की संधि। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। यह हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच। और पुरंदर की संधि हुई थी मराठा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सॉरी दोस्तों, ये 1776 नहीं, 1665 में हुई थी, 1665। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने,
अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। दोस्तों औरंगजेब का काल था 1605 से 1627। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम अंगल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताइए। सूची का मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, करिएगा। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। और इसका होगा तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका होगा पहला। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसका होगा तीसरा। और प्रथम मैसूर युद्ध, इसका होगा दूसरा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम था? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? बताइए किससे हुआ? मैकडोनाल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट, बेबल योजना या माउंटबेटन योजना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूना पैक्ट। यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। यह महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट। गांधी अम्बेडकर के मध्य हुआ था। और दोस्तों 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था? बताइए। 1907, 1906, 1969, 1911? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1907। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी। और दोस्तों 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। बताइए। छोटा कर देते हैं इसको, करिएगा। मीनाम्बकम एयरपोर्ट कहाँ है? बताइए। इसका होगा तीसरा। और सांता क्रूज का होगा
चौथा, इसका होगा चौथा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है आपका दिल्ली। और दमदम हवाई अड्डा ये है आपका कोलकाता, कोलकाता। और राजा सांसी है ये है आपका अमृतसर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। मीथेन गैस को भारी गैस भी कहा जाता है, भारी गैस, इसको भारी गैस भी कहा जाता है। पशुओं के जुगाली करने पर भी मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत, ईरान, मैक्सिको और मिस्र? बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। नंबर 1 पर गुजरात, गुजरात। नंबर 2 पर राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान के बाद है एमपी, एमपी से गुजरती है। एमपी के बाद में है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड से गुजरती है, झारखंड, झारखंड से गुजरती है। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल से गुजरती है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। और वेस्ट बंगाल के बाद में त्रिपुरा से गुजरती है, त्रिपुरा, त्रिपुरा से गुजरती है। त्रिपुरा और मिजोरम, और मिजोरम से गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। यानी सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील है, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है वो टांगानिका झील है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात जो कैरो नदी पर है, कैरो नदी पर, कैरो नदी, यह है आपका कैरो नदी पर। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, टुगेला, यह है आपका दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है? भारत का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्राजील का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में M3 में नहीं आता, बताइए कौन नहीं आता M3 में? बैंकों के बचत खाते में जमा, डाकखानों के बचत खाते में जमा, बैंकों में सावधि जमा, बैंकों के चालू खाते में जमा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाकखानों के बचत खाते में जमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? बताइए किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूसीओ बैंक, इसका कोलकाता में है मुख्यालय। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का है आपका नई दिल्ली, नई दिल्ली, ये है आपका नई दिल्ली में। बैंक ऑफ इंडिया का है आपका मुंबई,
मुंबई में। कॉरपोरेशन बैंक का है आपका मंगलौर, ये है आपका मंगलौर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित का मिलान करें, करिए मिलान। चलिए करते हैं इसका मिलान। प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह है आपकी 1951 से 1956 तक चली थी, यानी ए का होगा 2 और बी का होगा आपका पहला वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक, और सी का होगा आपका चौथा 1969 से 1974 तक, और रोलिंग प्लान होगा आपका 1978 से 1979 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारी जल परियोजना तलचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र के प्रसिद्ध उद्योग हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। दोस्तों बात हुई है यहाँ भारी जल की, इसका सूत्र होता है D2O। D2O इसका परमाणु भार होता है इसका 20। परमाणु भार होता है इसका 20। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, मंदक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय कृषि का सहचर कौन है? मौसम, जलवायु, जंगल या भूमि? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंगल। भारत में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए आंसर। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, बताइए कौन सा होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24। दोस्तों ये आर्टिकल 19 जो है ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 17 ये है अस्पृश्यता से संबंधित। और आर्टिकल 23 है आपका बालाश्रम एवं मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध, ये इससे संबंधित है। और 24 है आपका बच्चों के शोषण के विरुद्ध गारंटी देता है, जो आपका आंसर पूछा है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, परंतु अब इसमें केवल हैं 3 श्रेणियां, 4 श्रेणियां, 5 श्रेणियां, 6 श्रेणियां, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 श्रेणियां। यानी एक श्रेणी कम कर दी गई थी, संपत्ति का अधिकार, जो अब आर्टिकल 300 के में वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में है एकल नागरिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना, 3 महीने का कारावास, 6 महीने का कारावास तथा 500 रुपये जुर्माना, 1 महीने का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 1000 रुपये तक जुर्माना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? बताइए किसको है। संसद, निर्वाचन आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद।
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके नाम या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य है रक्तदाब बढ़ाना, धमनिकाओं को सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल का पुनरावशोषण करना, या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वैसोप्रेसिन हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से, यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह रक्त प्रवाह और तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त प्रवाह, तापमान और तापमान को नियंत्रित कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों में जी का मान अचर नहीं रहता, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है। पृथ्वी की ध्रुवों का व्यास अधिक है, ध्रुवों पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा फूली हुई होने से वहां पर जी का मान महत्तम हो जाता है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर फूली हुई है। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, जी के मान के बारे में बात हुई है। पृथ्वी हमारी ऐसे बनी हुई है, इसके दो पोल होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, यानी बीच में होती है दोस्तों विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अब इस भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है वो बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा। अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो जी का मान जो है वो घटेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पिंड के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 गुनी हो जाएगी। दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, ये होता है आपका 1/2 mv²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना निषेचन से बना फल कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। पार्थेनोजीनेसिस, पार्थेनोकार्पी, माइटोसिस, मियोसिस। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं। बताइए कौन सा है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सभी प्रथम वर्ग के तत्व हैं, प्रथम वर्ग के। ये हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, हैलोजन वर्ग के, हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। ये 17वें वर्ग में आते हैं, 17वें वर्ग के तत्व में हैलोजन वर्ग के हैं। ये हैं आपके 16वें वर्ग के तत्व, 16वें वर्ग के तत्व, और ये हैं आपके 15वें वर्ग के, 15वें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। असंभव बात, साधन थोड़े, बातें बड़ी, कमाल दिखाना, अत्यंत कंजूस होना। बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असंभव बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसने ऋण लिया हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। बताइए कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्जदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। माला फेरत युग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। बताइए। तो दोस्तों इसमें मन का 2 बार आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, उसमें कनक कनक का अर्थ होता है, एक का धतूरा होता है, एक का सोना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समास। ये 2 वर्णों के मेल से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताइए कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर जमा उपकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए। योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? 142वां, 139वां, 136वां, 133वां। बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 136वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? पाकिस्तान के, इंग्लैंड के, जिम्बाब्वे के, ऑस्ट्रेलिया के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्मा और बहिनी नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? बताइए। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनने हेतु किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीबा लॉन्च किया है? केरल, मणिपुर, नागालैंड या हिमाचल प्रदेश। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई थी? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? बताइए। नई दिल्ली में एक आईटी पार्क का निर्माण, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण, नई दिल्ली में एक वाणिज्य क्षेत्र का निर्माण, सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माण। बताइए। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? बताइए। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कामी रीता शेरपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजय सांपला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेज निम्नलिखित में से निम्नलिखित खेल में किसके साथ जुड़ा है? बताइए। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट।
क्रिकेट के साथ जुड़ा है एसेज। दोस्तों आगा खां कप, आगा खां, आगा खां कप, नेहरू कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, ध्यानचंद कप, ये हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक पारंपरिक कला है? बताइए कौन सा है? लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, मैसूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया? बताइए आंसर। ऑप्शन दिखा देते हैं, कुछ छोटा कर देते हैं। 15 जनवरी 2013 का दिन एनआरआई खिलाड़ियों के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। 17 जुलाई 2014 का दिन जब भारतीय मरीन इंजीनियर्स को सम्मानित किया जाता है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है। यह 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 1 सितंबर 2014 का दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्थिक पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बताइए कौन सा होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901, 1921, 1959, 1969। बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1968 होगा। 1968 हमारे हिसाब से तो 1968 होगा, आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1969 है, आप देख लीजिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन था? बताइए कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र सान्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। ये दीनबंधु मित्र इन्होंने लिखा है नील दर्पण, नील दर्पण। और राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल इनकी प्रमुख रचना है जिंदगी का राज, जिंदगी का राज। दोस्तों इनका एक नारा भी है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में, इनका नारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 25 दिसंबर को है? बताइए। राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या पीवी नरसिम्हा राव? बताइए किसका है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? पीटर बेनेंसन, बिस्कुली, पेरिस या बेलग्रेन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटर बेनेंसन, लंदन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ पर नाम दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं खेल। बताइए, छोटा कर देते हैं इसको, कौन सा होगा? चलिए मिलाते हैं। डोला बनर्जी ए का होगा 4, ये हैं तीरंदाजी से। अपर्णा पोपट ये हैं आपकी बैडमिंटन से, ये हैं आपकी बैडमिंटन से। अनुजा ठाकुर ये हैं आपकी स्नूकर से। परिमार्जन नेगी ये हैं आपकी शतरंज से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला और विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा नाइट सफारी अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? बताइए। ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, जामनगर या मानस? बताइए कहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तिरचुरी में, गंगटोक में, कोहिमा में, मंगलौर में? बताइए कहाँ होता। 17 का, 70 का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिचुरी। तो दोस्तों ये हमारे 70 क्वेश्चन थे। इसी तरह के और क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल नए टेस्ट के साथ। धन्यवाद।